वासुदेव। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं। भगवान की भक्ति करने वाले 4 प्रकार के भक्त होते हैं। नंबर 1 अर्थार्थी, नंबर 2 आर्त, नंबर 3 जिज्ञासु, नंबर 4 मुमुक्षु। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और मुमुक्षु। अर्थार्थी जो अर्थ प्राप्ति की इच्छा से सांसारिक सुख सुविधाओं की लालसा से भगवान का पूजन भजन करते हैं। हमारे भगवान इतना रुपया हो जाए, मोटर हो जाए, कार हो जाए, बड़ा सा मकान हो जाए, सारी सुख सुविधाओं की व्यवस्था हो जाए, इस लालसा से भगवान का व्रत रखते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, भगवान का उपवास करते हैं। भगवान कहते हैं वो अर्थार्थी भक्त है। आर्त जो दुख निवृत्ति की इच्छा से, दुख निवृत्ति की लालसा से भगवान का पूजन भजन ध्यान चिंतन करते हैं। और जिज्ञासु परमात्मा को तत्व से जानने की इच्छा से भगवान का ध्यान, भगवान का चिंतन और भगवान का भजन करते हैं। जिज्ञासु कहते हैं प्रभु आपकी माया और आपका स्वरूप अवर्चनीय है। मनुष्य अपनी सीमित बुद्धि से आपके स्वरूप, आपके माया और इस संसार को नहीं जान सकता है। जे जानहि जेहि देवहु जनाई, तुम्हारी कृपा पाव को। जिसके ऊपर आपकी कृपा होती है वही इस संसार के रहस्यों को, तत्वों को, परमात्मा को जान पाता है। तो हे पारब्रह्म परमात्मा, कुछ ऐसी कृपा कीजिए कि मैं आपको जान जाऊं, आपके स्वरूप को पहचान जाऊं। वो जिज्ञासु होते हैं। और मुमुक्षु जो मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से भगवान का भजन, भगवान का पूजन ध्यान और चिंतन उपासना करते हैं। वो कहते हैं भगवान यद्यपि आपकी माया मिथ्या है, भ्रमजाल है, इंद्रजाल है, लेकिन जब तक आपकी कृपा नहीं हो पाती है तब तक जैसे रस्सी में एक रस्सी लटक रही हो और अंधेरे में किसी को उस रस्सी पर सर्प का भ्रम हो जाए और भ्रमवश वो रस्सी को सांप समझने लगे, तो अब ये भ्रम नहीं मिटता। बहुत पूजा भजन ध्यान साधना जब तक योग किया गया, लेकिन जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती है तो ये भ्रम मिट नहीं पाता है। तो प्रभु कुछ भ्रम ऐसी कृपा कर दीजिए कि भ्रम मिट जाए, संशय मिट जाए और इस आत्मा को आत्म स्वरूप का बोध हो जाए
आपके स्वरूप को, आत्म स्वरूप को मैं पहचान गया। अब गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अब यहाँ वैसे देखा जाए तो अर्थार्थी भगवान के सच्चे प्रेमी नहीं होते, क्योंकि जहां लोभ है वहां प्रेम नहीं है। और आर्थ यद्यपि वो दुख निवृत्ति की लालसा से भगवान का पूजन भजन करते हैं, लेकिन जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं वो कहते हैं ना, मैं दुख सह लूंगा, मैं मुसीबत सह लूंगा, मैं परेशानी सह लूंगा, लेकिन मैं अपने दुख की निवृत्ति के लिए अपने कन्हैया को परेशान नहीं करूंगा। चैतन्य महाप्रभु जी के एक असाध्य रोग हो गया। चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों ने कहा, भगवान आप पर कृपा, आप तो कृपा कर देते हैं, बहुत से भक्तों के दुख दूर हो जाते हैं, बीमारियां ठीक हो जाती हैं, आप अपने कन्हैया से कहिए कि वो आपका दुख दूर कर दे। चैतन्य प्रभु ने कहा, चैतन्य प्रभु जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं दुख भले ही सह लूं, लेकिन मैं अपने कन्हैया को दुख नहीं देना चाहता। इसी प्रकार रामकृष्ण परमहंस जी की भी कथा है। काली जी के उपासक थे। कुछ लोगों ने, उनके असाध्य रोग हो गया, कुछ लोगों ने कहा, स्वामी जी माता जी से कहिए। उन्होंने कहा, ना ना, मैं अपने दुख की निवृत्ति के लिए अपनी माँ काली जी को दुख नहीं दे सकता। तो जो आर्त भावना से परमेश्वर की उपासना करते हैं वो सच्चे प्रेमी नहीं होते। अब यह बताया भगवान श्री कृष्ण, भक्त तो है मेरी नजर में वो भी है, मेरी कृपा उन पर भी बरसेगी। तो उन्होंने कहा कि अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और मुमुक्षु, 4 प्रकार के मेरे भक्त होते हैं, लेकिन जिज्ञासु भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। अब गीता देखो, ईश्वर की प्राप्ति के 3 साधन बताए गए। ज्ञान मार्गी, ज्ञान के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति करना, भक्ति मार्गी, भक्ति के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति करते हैं, और कर्म मार्गी, कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। अब गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिनमें 3 मार्गों की चर्चा हुई है। अब इस प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है, जो जिज्ञासा के साथ मेरा भजन करते हैं वो मेरे अत्यंत प्रिय है। और रामचरितमानस या रामायण सामान्यतः एक भक्ति प्रधान ग्रंथ है। अब वाल्मीकि रामायण के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन रामचरितमानस ही सामान्यतः एक भक्ति प्रधान ग्रंथ है। उसमें भक्त की महिमा का वर्णन किया गया है, और भगवान के द्वारा ये कहा गया है कि भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। अब यहाँ कोई संशय की बात नहीं है कि यहाँ भक्ति को प्रधानता दी गई और वहाँ ज्ञान को प्रधानता दी गई। भाई, जो ज्ञान मार्गी है वो ज्ञान को प्रधानता देगा, भक्ति मार्गी भक्ति को प्रधानता देगा, उसमें कोई भ्रम की बात नहीं। तो भगवान कहते हैं ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय।